तो सुप्रभात सभी को। आज हम जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उससे पहले हमने क्या किया था, उससे पहले हमने चावल की रोटियों तक मतलब उसकी जो है रीडिंग कर ली थी, पढ़ लिया था, पाठ को समझ लिया था। उसके बाद हमें अभी क्या करना है, अभ्यास प्रश्न करने हैं उस पाठ के। ठीक है, तो आज अभ्यास पाठ प्रश्न करेंगे। अभी जो है शुरू कर रहे हैं हम। चलिए शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, तो ये मैंने लिया था गुड मॉर्निंग, और इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हमें करने हैं। चलिए, अच्छा, बात कर रहे थे नाटक की कि नाटक होता क्या है, मंच क्या होता है और मंचन क्या होता है। ये सारा मैंने इससे पहले ही समझा दिया था, समझाया था ना? क्यों? गरिमा। मंच वो जगह होती है जहां पर जो है कोई नाटक हम प्ले करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, और नाटक को प्रस्तुत करना मंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंचन। ठीक है, नाटक को प्रस्तुत करना दर्शकों के सामने वो मंचन कहलाता है। जैसे यही ये जो कहानी दी हुई है, नाटक दिया हुआ है चावल की रोटियां, ये अगर आप प्रस्तुत करो है ना असेंबली में सबके सामने, तो वो मंचन होगा। ठीक, और वो असेंबली का स्टेज जो है वो मंच होगा। बात करें अगर नाटक में कुछ लोग चाहिए होते हैं, जैसे इसमें कुछ लोग थे। ठीक है, इसमें कुछ लोग थे, मिमी, टिंसू, कोको, है ना, ये सारे कुछ लोग थे। और नाटक में जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पात्र। क्या कहते हैं? पात्र। इसलिए शुरुआत जब हुई थी पाठ की, तो वहां पर दिया हुआ था पात्र परिचय। क्या दिया हुआ था? पात्र परिचय, मतलब इस नाटक में कौन कौन है उनका परिचय। बात समझ आई? अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि किसी भी नाटक में क्या होता है, पात्र जरूर होते हैं। ठीक, अब पात्र के बाद देखिए नाटक में और क्या क्या चीजें होती हैं। पात्रों में भी दो तरह के पात्र होते हैं। एक होता है मेन, है ना, एक होता है मेन, मतलब कि मुख्य, है ना। मुख्य पात्र होते हैं जिनकी भूमिका ज्यादा होती है। फिल्में देखते हो आप? हाँ, फिल्में देखते हो तो उसमें क्या होता है, नायक होता है जिसकी भूमिका ज्यादा होती है, जो लीड रोल में होता है ना। मेन होता है जो ज्यादातर जिसकी कहानी का हिस्सा दिखाया जाता है ना, ज्यादातर जिसको दिखाया जाता है वो होता है मुख्य, है ना, मेन, जिसको हीरो बोलते हैं, है ना, हीरो। वही नाटक में क्या होता है, मुख्य पात्र। मुख्य पात्र क्या होता है? हीरो। ठीक है, दूसरे होते हैं साइड एक्टर्स, है ना। फिल्म्स में आप देखते होंगे साइड एक्टर होते हैं, साइड। ओके, तो साइड एक्टर होते हैं मतलब उनकी ज्यादा रोल उनका होता नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा सा रोल होता है जो हीरो है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उनको बोलते हैं क्या? गौण पात्र। क्या बोलते हैं? गौण पात्र। गौण पात्र बोलते हैं, यानी कि मुख्य पात्र वो है जिनकी भूमिका ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, वो हो गए मुख्य पात्र। और जो क्या है,
ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो है गौण पात्र। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें मुख्य पात्र कौन है और गौण पात्र कौन है। गुड मॉर्निंग बेटा कार्तिक। हाँ, बताइएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई? प्रांजल बताइए, बताइए। प्रांजल या फिर और कौन है? हाँ बताओ बेटा, इसमें मुख्य पात्र कौन है, इस नाटक में मुख्य पात्र कौन है? हाँ, कौन है? हम्म, कोको मुख्य पात्र है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, कोको है मुख्य पात्र, है ना? कोको, कोको, कोको के अलावा और कोई है मुख्य पात्र? मिमी। हाँ बोलिए बेटा। समर्थ, मिमी, समर्थ बताया जरा। चावल की रोटी कोई पात्र नहीं है बेटा, है ना, वो वस्तु है। हाँ, पात्र वो है जो सक्रिय रूप से भूमिका निभाए उसमें, है ना? झूठ नहीं, सुनिए, सुनिए, सुन लीजिए, एक बार माइक ऑफ करिए सब, सारे माइक ऑफ करिए। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इस पाठ का क्या है, हाव है, इस पाठ की सीख है ना, सीख है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। पात्र नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई पात्र नहीं है। पात्र कौन कौन है? पात्र है कोको, नीनी, तिंसु, मी, मिमी और उबातुन, ये सब है पात्र। इसमें से हम देखें तो कोको, कोको की सबसे ज्यादा जो है भूमिका है, तो कोको हो गया मुख्य पात्र। इसके बाद भी जो है एक पात्र है, कोई और स्क्रीन प्रेजेंट करने लग गया है, कौन है ये? कौन है स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है? हाँ अभी दिखेगी बेटा, ये दूसरा कोई स्क्रीन प्रेजेंट करने लग गया इसलिए नहीं दिख रही, अभी दिखेगा। हम्म, अभी दिख जाएगा, अभी ओके। ठीक है, अभी दिख रही। हाँ, तो कोको हो सकता है और दूसरा हो सकता है जो ज्यादा बोलते हैं, नीनी, ये मुख्य पात्र हम ले सकते हैं। उसके बाद आए गौण पात्र। गौण पात्र इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे गौण पात्र आप ले सकते हो, है ना? एक तो ये मीमी, उबातुन, उबातुन भी जो है इसका गौण पात्र है, थोड़ी देर का केवल इसका रोल है, थोड़ी देर का, है ना? तो ये हो जाएगा। बात समझिएगा, गौण पात्र कौन है? जो नाटक में जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है वो है गौण पात्र, और जो लीड रोल में है, जो जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, वो है मुख्य पात्र। ठीक है, तो इस तरह से इसे कर लेंगे, दोनों चीजें लिख लेंगे, है ना? मुख्य पात्र ऐसे करके लिखेंगे, है ना? एक तरफ मुख्य पात्र, मुख्य पात्र, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम गौण पात्र, गौण पात्र। ठीक है, तो यहां कोको हो गया, इंक बदल दो, बदल देता हूं।
वो हो गया। दूसरा कौन हो गया? दूसरा कौन था बताइएगा। क्वेश्चन लिखना, यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन लिख लेना। ये हाँ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गौड़ पात्र में बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा ये। ये आपको मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। गौड़ पात्र में नीमी और कौन था? सेकंड नंबर पे कौन था? तिनसु, हाँ तिनसु, नीमी तिनसु बातुन, नीमी तिनसु और हाँ साथ में नीनी थी, नीनी, ठीक है। चल ये हो गया नीनी, इधर हम नीनी लिखेंगे, नीनी, और इधर तिनसु, और इधर उ ब, और क्या था? तुन, उ बातुन, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं? संवाद। संवाद, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोको ने क्या कहा कि क्यों फूलदान का क्या करना है, तो ये क्यों फूलदान का क्या करना है, क्या है? संवाद है। क्या है ये? क्या है? संवाद है कोको के लिए, ठीक है, कोको के लिए संवाद है। इसी तरह ऊ बा तुन के लिए संवाद ये है कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उसके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ, है ना। इतना यहाँ तक का ये क्या है? संवाद, ठीक है। जो चीजें बोलनी है वो संवाद है। बात समझ आई? और जो ये ब्रैकेट में लिखे हैं, है ना, कोष्ठक में जो लिखे हैं, कोष्ठक में लिखे वाले जो चीजें हैं, ये संवाद नहीं है, ये क्या है? निर्देश। क्या है? निर्देश। हाँ वो संवाद है। और ये आगे जो लिखा है ये पात्र है, कि इससे पता चलता है कौन सा पात्र क्या बोलेगा, है ना। आगे लिखा है तो जिसका नाम लिखा है वही सामने वाला जो वाक्य है, वो सामने वाला संवाद जो है वो वही बोलेगा जिसके आगे लिखा है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? तो ये तो एक्टिविटी रहेगी, आप सबको करना है, ठीक। आप सबको करना है। रोल नंबर सबको पता है ना। रोल नंबर 1 to 5 फर्स्ट ग्रुप में रहेंगे। और हाँ, संवाद लिखने हैं छोटा सा, छोटा सा एक पेज में लिखना है बस। किसी भी चीज को लेके, चाहे किसी खेल को लेके संवाद लिखने हैं, है ना, चाहे कहीं आप जा रहे हैं उसको लेके संवाद लिखने हैं। कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कहाँ? हाँ बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं। तो पिकनिक पे जा रहे हैं, आपके फ्रेंड भी हैं 3 4, है ना, 5 5 का ग्रुप बनाए हैं तो 5 लोग लेने हैं। पात्र परिचय में कौन कौन लोगे? आप अपने फ्रेंड के नाम लोगे, है ना। पहला, रोल नंबर 1 कौन है? आन्या।
अन्य हो गई है ना। और सेकंड पे कौन होगा? आयुष, है ना। थर्ड हमेशा। फोर्थ अनादि। और फिफ्थ आदि। ये सारे हो गए, ठीक है। ये सारे हो गए पात्र। अब ये जा रहे हैं कहीं, मान लो, है ना। तीन ऐसा है, दृश्य ऐसा है कि ये कहीं जा रहा है, ठीक है। तो जाने से पहले क्या है, ये लोग इकट्ठा हुए, ठीक, इकट्ठा हुए। तो अब आपस में बातें करेंगे, बातें करेंगे। तो संवाद ऐसे लिखेंगे कि आयुषी, आयुषी क्या बोलेगी कि आप सबने खाने पीने की चीजें रख ली हैं, है ना। तो अब दूसरा संवाद शुरू होगा, उसमें से कोई बताएगा। कौन? मान लो मुझे आर्या बताने लग गई। आर्या बोली हाँ मैंने रखी है, ठीक है। फिर तीसरा, तीसरा जो है वो संवाद अपना जो है संवाद लिखा जाएगा। वो क्या बोलेगी, जैसे मान लो अन्य, अन्य बोली कि जो है मैंने ढेर सारी चॉकलेट रख ली है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा आपको संवाद लिखना है, ठीक। या फिर इसमें जैसा लिखा है खो खो या कबड्डी के लिए जो है दल से दूसरे दल के खिलाड़ियों में बहस। अच्छा हाँ, अगर हम खेलते हैं कभी, कोई खेल खेलते हैं तो आपस में बहस हो जाती है, बहस हो जाती है ना। क्यों? हम्म। तो वो जो बहस होती है वो भी संवाद होते हैं, है ना। क्योंकि उसमें एक कोई कुछ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है। तो वहां पर भी वो संवाद भी आप लिख सकते हो, वो संवाद भी लिख सकते हो। मैं देखूंगा कौन कितना अच्छा लिख पाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, क्या आपने कभी कोई चीज या कोई बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है, उस समय क्या क्या हुआ था। तो ये तो कोई बताए मुझे, कितने कितने छुपाए हैं। चलो एक एक करके मैं पूछता हूँ जरा। सबसे पहले बताएंगे, बताएगा सबसे पहले संस्कार बबेले। संस्कार बबेले। संस्कार, ये बोल ही नहीं रहा है संस्कार बेटा, संस्कार। चलो संस्कार नहीं बोल रहा है। चलो देखें दूसरा कौन है। रीवा, रीवा, रेवा। रेवा, हाँ रेवा। अभी ज्वाइन हुआ है, रेवा से कौन ज्वाइन हुआ है वो बताए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ज्वाइन हुआ है, कोई बात नहीं। हम्म, अभी ज्वाइन हो तो बताएगी। मीनल, मीनल कुशवाहा। हाँ आप बताइए। वो जो छुपाते वो सामने आ जाता है। पूछा गया है कि क्या आपने कोई चीज छुपाई है, कोई बात या कोई चीज। हम्म। तो वो सामने आ जाती है बात। हिमांशी बताएं। हिमांशी, हिमांशी नहीं तो नहीं। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक वर्मा।
हाँ, आप बताइए। हाँ, तो छुपाई थी तो क्या हुआ था? मैंने छुपाया था एक बार। हुँ, क्या छुपाया था पता है? हाँ, मैं बताता हूँ अपना। मैंने बचपन में एक बार क्या छुपाया था, वो मिल्क पाउडर नहीं आता, है ना? मिल्क पाउडर मैंने छुपा दिया था कि बढ़िया अकेले में बैठ के खाऊँगा चुपचाप। क्योंकि मिल्क पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है? और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में पता चल गया मम्मी को और बहुत पिटाई हुई। तो और कोई नहीं बताएगा? गरिमा, गरिमा। हाँ, बताइए, आप बताइए, आपने कोई चीज़ कभी छुपाई है? नहीं छुपाई? हाँ, हिमांशी, बताइए, आप बताइए क्या छुपाई? अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छे। और किसी ने नहीं छुपाया कुछ, हाँ? और हुँ, 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 हुँ। हाँ, ये होता है कि चीज़ें छुपा देते हैं हम और फिर खुद भी भूल जाते हैं कि कहाँ छुपाया, हैं? बहुत अच्छे। चलिए, और कोई बताना चाहेगा फिर हम आगे बढ़ें, हाँ? नहीं बताएगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है? कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता होगा। क्यों? लगता है ना? क्यों? इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, एक झूठ बोलने के, हाँ, लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। ठीक। तो कहानी पर की मदद से समझाना है, क्योंकि क्योंकि कहानी में, है ना, कहानी में कौन था? कोको ने चावल की रोटियों के लिए
झूठ बोला था। था। उसके बाद बाद उसने, है ना, मिमी, तिनसु, और कौन था? नीनी। उबातुन, हाँ उबातुन से तो झूठ नहीं बोला ना। नहीं। हाँ, उससे झूठ नहीं बोला। बार बार झूठ बोला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया आंसर इसका। बात समझ आई? तो ये आपको खुद लिखना है। ठीक, पहला वाला मैंने करवा दिया है, इधर है ये। ठीक, और ये तो डिस्कस कर लिया है, इसको लिखना नहीं है आपको, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है लास्ट वाले को, उसका आंसर लिख दिया है। अब आगे आते हैं। आगे है, 6 मिनट बचे हैं, इसमें हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या है? कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी, उसकी माँ ने। ठीक है, भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। ठीक है, एक तालिका आपको बनानी है कि जो है चावल का इस्तेमाल किस किस रूप में होता है। तो तालिका कैसी बनाओगे? है ना, तालिका इस तरह की होनी चाहिए, ऐसी तालिका। इसमें कॉलम होने चाहिए, और इधर भोजन, नमकीन और पकवान। अब चावल भोजन के रूप में अगर चावल को देखें तो क्या क्या चीजें चावल से बनाई जाती है ना? पुलाव, देखा, पुलाव हो गया, खीर हो गई, बिरयानी हो गई, बिल्कुल। खिचड़ी हो गई, बिल्कुल। क्या बनता है? डोसा। हाँ, डोसा भी बनता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बनता है, आपके यहाँ? हम्म, और रोटियां भी बनती हैं। रोटी तो भूल ही गए हो। हम्म, नमकीन में इस चावल से एक तो बनता है, हाँ, और पोहा। और क्या बनता है? डोसा। और क्या बनता है?
समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो बेटा? इडली, इडली बनती है वो तो खाना होगा, भोजन होगा इडली। और ये डोसा भी भोजन ही होगा। भोजन ज्यादा, लेकिन ये साउथ का है, ये आपकी तरफ का है नहीं, आपके क्षेत्र का नहीं है। ठीक है। और पकवान में क्या बनते हैं बताइएगा? चावल के कोई पकवान बनते हैं? हमारे यहाँ तो बनता था, जानते हो क्या? ओ, गलत हुआ। अंदरसा, ये पापड़, पापड़ तो नमकीन में आ गया। चिपड़ा, ये भी होता है, इसी का बनता है चावल का। देखो पोहा जैसा ही होता है, लेकिन पोहा क्या होता है, मोटा होता है थोड़ा, और ये उससे भी क्या होता है, ज्यादा पतला सा होता है एकदम, पोहे से भी पतला सा होता है ना? चावल को दबा देते हैं, है ना? चावल को दबा देते हैं तो पोहा बनता है ना? हम्म। अनाज, अनाज, अनाज समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? अनार, हाँ लड्डू बनते हैं, पकवान आएंगे, लड्डू, पकवान नहीं है। चावल की मिठाई कौन सी बनती है? मिठाई का नाम होगा ना कोई? अच्छा। अनारसे, ठीक। अनारसे को ही हमने लिखा है, अनारसे, अनर्थे लिख लेता हूँ आपके यहाँ अगर अनर्थे बोलते हैं। बस इतना बहुत है, या फिर एक दो और चीजें आप लिख सकते हो, है ना? पुए होते हैं, माल पुए। हम्म। क्या? हम्म। जो जो चीजें चावल से बनती हैं वो लिखते हैं, तो ये आपको बनानी है ना? ठीक, आगे। ये पुए हैं, पुए, है ना? जैसे माल पुए बनते हैं, वैसे चावल के भी पुए बनते हैं। हम्म। मलाई, पापड़, पापड़ लिख दिया बेटा? पापड़ लिख दिया, हाँ ठीक। तो इतना बहुत है, लिख लोगे। आपको अगर और एक्स्ट्रा लिखने होंगे और ज्यादा आप ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक। अब आगे, नहीं नहीं, ये है ना, इससे पहले ये है, ये नाटक की बात का, ठीक। उसके बाद इसके आगे का ये पहला है, बिल्कुल। फिर हम्म, ये ये नहीं लिखना, ये इसमें क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नाटक की बात से स्टार्ट। हम्म। अच्छा, बिल्कुल भेज देंगे, ये पूरा वीडियो भेज देंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल।
नहीं, अभी अगली क्लास में थोड़ा बचा हुआ है ये, वो कर लेंगे फिर शुरू करेंगे। जैसे अच्छा हाँ, पूरा ही करवा देता हूँ मैं, थोड़ा समय समय लगेगा। चिवड़ा हम्म, मुरमुरा भी होता है एक, है ना, मुरमुरे नहीं लिखे मैंने। मुरमुरा होता है चावल का ही, भून के, चावल को भून के बनाते हैं, ठीक। और चिवड़ा, हाँ, हलवा, हलवा भी बनाते हैं चावल का, बिल्कुल। दलिया भी बना लेते हैं, अब क्या है, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, टिकिया भी बनती हैं, हाँ। ठीक है, तो अभी 40 हो गया, दूसरी क्लास भी है तो इतना ही रखते हैं ना, इतना आज कर लो, फिर आगे की क्लास में आगे करवाते हैं। 40 हो गया है, दूसरी क्लास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम्म, आज के लिए आपको इतना करना है, हाँ, फिर बिल्कुल भेज रहा हूँ मैं। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, लीव।